हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंसेंट हर्बल रेमेडी। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे वो आप लोग देख रहे हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स ने ये प्लांट देखा भी होगा। इस प्लांट का नाम है बकायन। हिंदी में इसको बकायन कहा जाता है। अब देखिए, इस टाइप से प्लांट होता है, ऐसी पत्तियाँ ऐसी होती हैं और जो इसका जो ये स्टेम होता है, तना ये चिकना होता है, उसकी पत्तियाँ लंबी लंबी होती हैं और ये कंपाउंड लीफ इसमें पाई जाती है। तो अगर हम हिंदी नामों की बात करें इसके, तो हिंदी में महानीम, बकायन, बकैन, धरेक, डकानो, अरबी में हरबीत, फारसी में आज़ाद रक्त, संस्कृत में मलाका, महानिम्ब, गिरिनिम्ब, कार्मुक और मराठी में बकान निम्ब, कवड़िया निम्ब, गुजराती में बकायन लिबड़ो, बंगला में घोड़ा निम्ब और अंग्रेजी में पर्सियन लिलक और इंडियन लिलक बोला जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मिलिया एजेडार्क है। ये नीम की जाति का एक पेड़ है। ये फैमिली मेलिएसी में आता है। लगभग भारत के प्राय सभी प्रांतों में ये पाया जाता है। दिखने में नीम से छोटा और चिरस्थायी होता है। ये 30 से 40 फुट ऊंचा वृक्ष होता है। अभी तो आप ये छोटा इसका ये पौधा देख रहे हैं, तो जब ये बड़ा हो जाता है तो ये 30 से 40 फीट ऊंचाई तक ग्रो करता है और दिखने में नीम से छोटा होता है इसका पेड़ कुछ, और इसके पत्ते कड़वे नीम के समान तथा आकार में कुछ बड़े होते हैं। आप देख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ये जो इसकी पत्तियां होती हैं ये 30 से 45 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। और बकायन की लकड़ी इमारती कार्यों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। यह एक छायादार पेड़ होता है और एक पतझड़ वाला पेड़ भी होता है। इसके जो फल होते हैं वो भी कड़वे नीम के फल के समान होते हैं। इसको महानिम्ब भी कहा जाता है क्योंकि यह एक औषधीय पेड़ है। और आप देख रहे हैं इसकी जो पत्तियां हैं ये संयुक्त पत्ती होती है और बहुत सी छोटी छोटी, देखें ये छोटी छोटी पत्तियां जो इसकी ये आप देख रहे हैं, इसकी पत्तियां ये संयुक्त पत्तियों से मिलकर बनी है और पूरा पर्ण जो वृंत जो होता है ये उसमें लगी हुई है और इसे महानिम्ब भी कहते हैं। हमारे देश में जैसे आयुर्वेद में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है और पुराने समय से ही देसी, अरबी, यूनानी दवाओं में बकायन का बहुत महत्व है। बकायन से बहुत सी बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। जैसे अगर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या है तो उसमें यह आराम देता है, और किसी को बवासीर की समस्या है तो उसमें, और जैसे नेत्र रोग और मुंह के छाले, और अगर किसी को पेट में दर्द या हाथों में कीड़े की समस्या है तो उसकी दवा भी बकायन से या बकायन के जो बॉडी पार्ट्स हैं प्रयोजांग उनसे बनाई जाती है। इसके अलावा प्रमेह की बीमारी, खुजली, श्वेत प्रदर और पेट के कीड़े आदि की जो दवा है वो इस बकायन से बनाई जाती है। इसके जो फूल होते हैं वो गुच्छों में नीम के फूल के आकार वाले ही होते हैं, और लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसके जो फूल हैं वो कुछ नीलापन लिए लाली युक्त होते हैं। और इसके जो फल होते हैं, जो इसमें फल आते हैं बाद में उनसे बीज बनते हैं, तो इसके फल झुमकों के रूप में नीम के फल के आकार के ही गोल होते हैं। और जो फल का जो व्यास है वो आधे से 1 इंच ज़्यादातर पाया जाता है।
और अगर हम इसके जो प्रायोजांग हैं उनकी बात करें, जो जैसे प्रायोजांग मतलब जो बॉडी पार्ट्स जो इस ट्री के हैं, जो औषधीय मेडिसिनल जो यूज है उसमें आते हैं, तो वो है मूल, जड़ और इसकी छाल, बार्क, और जो इसके फल होते हैं वो भी दवा के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसके पत्ते और इसके फूल और इसके गोंद, जो इस पौधे में गोंद भी निकलता है, तो वो भी बहुत सी मेडिसिनल वैल्यू रखता है अपनी। और इसके अलावा हम आपको इसका एक विशेष लाभ बताएं कि बकायन का जो अर्स होता है, वो जैसे किसी को अगर बवासीर या पाइल्स की बीमारी हो रही हो तो उसकी ये प्रसिद्ध औषधि है। जो इसका अर्स बनाया जाता है उसमें बकायन के फल की गुठली प्रयोग में लाई जाती है, और कहते हैं कि बकायन अल्प मात्रा में कटु, कड़वा, पौष्टिक होने से सामान्य दुर्बलता, जैसे कि किसी को शरीर में दुर्बलता हो या कमजोरी हो या शरीर कमज़ोर हो, तो उसमें भी ये फ़ायदा देता है और कमजोरी को दूर करता है। और अगर किसी के सर में से जुएँ हो गई हो या जुएँ की समस्या हो, तो उसमें बकायन के फूल और जो इसके पत्ते हैं उनका लेप करना चाहिए। और विशेषतः इसमें इसके बकायन के जो फूल हैं उनका ही लेप किया जाता है। और जैसे कपड़े हैं और जैसे किताबें हैं, इनमें कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कीड़े हो जाते हैं, जैसे सिल्वर फिश है और चीज़ें हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से बहुत ही यत्न करने के बाद भी वो नहीं जाती हैं और किताबें हैं और जैसे कपड़े उनको नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसमें इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब किताबें हैं या जो कपड़े हैं उनके बीच में अगर इसके कुछ पत्ते आप रख लें तो आपको उन कीड़ों से निजात मिल जाएगी। और ये सर दर्द में भी बहुत उपयोगी है। जैसे किसी को अगर सर दर्द की समस्या है तो बकायन के पत्तों और पुष्पों, मतलब जो इसके फूल हैं और पत्ते हैं, उनका लेप बनाकर ललाट, माथे पर अगर किया जाए तो इससे सर दर्द में आराम मिलता है, क्योंकि यह एक दर्दनाशक, पेन किलर का काम करता है। और एक विशेष बात हम आपको ये बकायन की छाल के बारे में बताएं तो जो इसकी छाल बार्क है, इसका इस्तेमाल पेट और आंतों के कीड़े, जैसे किसी के पेट में या आंतों में जैसे कीड़े हो गए हों, तो उन कीड़ों को मारने के लिए इसकी छाल का उपयोग पुराने समय से ही किया जाता है। और वह एक प्रभावी औषधि के रूप में काम भी करता है। इसके प्रयोग के बाद रेचन योग अवश्य देना चाहिए। और जैसे कि अगर आप इससे जो संबंधित दवाएं हैं बकायन से या अन्य जो आयुर्वेद से संबंधित दवाएं हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो हमारे ब्रांडेड, जैसे हमारी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, जैसे वैद्यनाथ है और पतंजलि है और हिमालय है, तो इनके भी ब्रांडेड उत्पाद हमारे बाज़ार में या मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हैं। तो आप उन उत्पादों को लेकर भी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो ये कंपनियां हमारा बहुत अच्छे काम कर रही हैं और जो इनके उत्पाद हैं ये गारंटीड भी होते हैं और प्रभावी भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये बकायन है इसका जो उपयोग है, इस्तेमाल पुराने समय से ही या प्राचीन काल से ही जो अरबी हैं, यूनानी हैं और जो हमारी आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनमें किया जा रहा है। और जैसे कि किसी के हाथों में कीड़े हो जाते हैं या जैसे श्वेत प्रदर है, तो आदि में भी जो ये पौधा है ये बहुत ही प्रभावी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा वीडियो में दी जा रही जानकारी अच्छी लग रही हो तो
तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।